यहाँ पे लिया बहुत बेहद ज़रूरी है, बिकॉज जितना हम लोगों को बताए कहे और रिक्वेस्ट करें कि 20 नवंबर को हमारे स्टेट के इलेक्शंस हैं, 10 मिनट का काम है, बाहर आइए, प्लीज़ वोट कीजिए, बिकॉज वोट करना बेहद ज़रूरी है। ये हमें ठीक नहीं लगता, वो हमें अच्छा नहीं लगता बोल के घर पे बैठे रहना इज़ नॉट रियली द आंसर। सो प्लीज़ घर से बाहर आइए, वोट कीजिए, ये आपका हक है, और उसके बाद आप हक से सारी चीज़ें कर सकते हैं। वोटिंग के लिए आप लोगों ने अपील की है, खास करके मुंबई करो को, किस तरीके से थॉट आया था और क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जो अभी इस बार असेंबली इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र का, उसमें जो लीडिंग जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे पास है, अंधेरी वेस्ट है, वर्सोवा है और भी है, और इसमें जो यहाँ का वोटर है काफ़ी जागरूक वोटर है, और हमारा यही कहना है कि जो वोटिंग का एक कॉन्सेप्ट है उसको अब बदलना पड़ेगा और वोटिंग मैक्सिमम करनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम वोटिंग करने से आपका जो है रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आपकी कैबिनेट में अच्छे लोग जाएंगे, आपके सिस्टम में अच्छे लोग आएंगे, और वोटिंग जो है करने से क्या होगा कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और डेमोक्रेसी को जो है स्ट्रेंथ करना है, वोटिंग करना है कि हमारी डेमोक्रेसी को मजबूती मिलेगी, और मैक्सिमम वोटिंग करने से क्या होगा कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, और हमारे यूथ जो है, हमारे बहुत सारे इशूज़ जो है वो भी रिजॉल्व होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के इशूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज का इशू है, अनुषा जैसे मेगा फोन वाले लोग जो हैं, ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ये एसेट्स हैं कंट्री के लिए, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज देखिए अच्छे अच्छे फिल्म स्टार्स हमारे पास आए थे, और इन्होंने एश्योर किया है कि पूरा फिल्म इंडस्ट्री जो यहाँ का है वो सारे लोग, पूरा उनका फैमिली जितने भी हैं सब वोटिंग करेंगे, और जितने भी यहाँ पर बाकी उद्योगपति हैं, बाकी झोपड़पट्टी हैं, सभी अगर वोट करते हैं तो हमारा वोटिंग परसेंटेज जो है वो मैक्सिमम होगा। और जो आज से पहले वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, और लोग उस वोटिंग डे को वोटिंग डे ना मान करके हॉलीडे मान रहे थे, अब वो जो कॉन्सेप्ट है, माइंड सेट जो है वो चेंज हो रहा है, और हम देख रहे हैं पूरा एरिया में घूम रहे हैं अपने आरओज को लेकर के कि वोटिंग कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। अब वोटिंग डे इज़ नॉट ए हॉलीडे, वोटिंग डे इज़ वोटिंग डे, एंड वोटिंग डे इज़ नेशनल फेस्टिवल ऑफ द कंट्री, और नेशनल फेस्टिवल उसी तरह से मनाना है जिस तरह से बाकी फेस्टिवल मनाते हैं, और वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द कंट्री इज़ वोटिंग डे। तो वोटिंग डे के दिन हमारा मैसेज यहाँ के मुंबईकर से लिए यही है कि एज ए ऑब्जर्वर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि मैक्सिमम वोटिंग करें, उस दिन एक भी बंदा घर पे ना रहे, और मैक्सिमम वोटिंग करने से जो वोटिंग का टारगेट जो है और वोटिंग का परसेंटेज जो है वो हाईएस्ट हो मुंबई वर्सोवा का, पूरे महाराष्ट्र का, और जिससे कि हमारा देश बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा, प्रगति करेगा, और हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। पहले तो मैं सर का यहाँ पे धन्यवाद कहूँगा। यहाँ पे स्वीप के माध्यम से सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन, स्वीप का जो मतदारों में जो अवेयरनेस करने का कार्यक्रम आज यहाँ पे हो गया। यहाँ पे पार्ला से लेके यहाँ तक साइकिल रैली चलाई गई, उसमें आप सभी यहाँ पे रह गए। खास करके मेन जो मुद्दा वही है जो सर ने बताया, लोकशाही को अगर सशक्तिकरण करना है, समृद्ध करना है, तो हमको हर एक ने जिसको वोट का राइट है उसने वोट करना है। सो वोट कर मुंबई कर, बस यही कहूँगा। और अनुषा मैम, मेगा फाउंडेशन, आरओ मैडम हैं, सभी का यहाँ पे उपस्थित रहने से मैं धन्यवाद। अनुषा मैम, आपसे क्वेश्चन है, किस तरीके से अवेयरनेस की ज़रूरत है खास करके इलेक्शन को लेकर, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लोगों को टाइम मिलता है तो लोग उस दिन छुट्टी मनाने चले जाते हैं। सीएस ने एक बहुत अच्छी बात कही, उसने कहा हर बार मैं पार्टी के लिए जाके कैंपेन करता हूँ, ये पहली बार है कि मैं इलेक्शन कमीशन के लिए बीएमसी के साथ कैंपेन कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि व्हेन पीपल लाइक विश्वास जी, व्हेन पीपल लाइक पीपल फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, व्हेन आर अदर चक्रपाणी जी इज ऑल्सो विद अस, तो जब हमारे डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर्स, पुलिस, ये सब साथ आते हैं ये करने के लिए, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ट्री प्लांटेशन के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसे ही किया था साइक्लोन के टाइम पे। आफ्टर द साइक्लोन व्हेन वी डिड द ट्री प्लांटेशन, पुलिस भी हमारे साथ थी, बीएमसी भी हमारे साथ थी, और इसी वजह से हम लोग सबसे ज़्यादा करना पड़ा जो विश्वास जी का इनिशिएटिव था उस टाइम पे, वी मेड अ डिफरेंस। और इतना ही नहीं, जैसे सोनाक्षी हैड प्लांटेड विद अस, शी वेंट अहेड एंड गॉट एन एंडोर्समेंट विद प्लांटर्स, बिकॉज ये हमारे लिए ही फायदेजनक नहीं है, पर जितने लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ते हैं वो हर एक बंदे के लिए इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना। सर, बहुत सारे लोग जो है वोटिंग करते हैं पर अधिकार के लिए आगे रहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज? वोटिंग करते नहीं है लेकिन अधिकार के लिए सबसे आगे रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए ऐसा है कि
कि जितने भी हमारे यहाँ पर सिटीजन्स हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, और जो यंग वोटर्स हैं, नए वोटर्स हैं, सभी को, छोटे बड़े, माताएं, बहनें, बच्चे जो 18 अबव हैं, सभी को वोट करना है। और जैसा कि आप भाई ने पूछा है कि बहुत सारे लोग जो है वोटिंग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वोट कास्ट नहीं करते हैं। ये उनका प्राइम ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है और राइट्स भी रहता है। तो आप हमेशा अपना राइट मांगने के लिए अपना झंडा उठा लेते हैं और राइट मांगते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तो वो राइट मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आज एक मैसेज पूरी इंडिया के लिए है कि आपको अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। अब आपके सामने एग्जाम्पल है अनुषा मैडम, इसने अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। पिछले 15-20 साल से अभी बता रही थी कि अपना ज़िंदगी लगा दिया देश के लिए, काम कर रही है, तो पूरा 20 साल से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। तो क्या आप 20 मिनट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं सकते? तो ये तो लोगों की शर्म की बात है जो घरों में बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे और देश का साथ नहीं देंगे। ये देश एक जहाज़ के समान है, और अगर ये जहाज़ है उसमें हम जब बैठे हैं तो ये आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो ये जहाज़ अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? इफ दिस कंट्री इज ए शिप, therefore responsibility of all the passengers sitting in the ship is that they will promote, they will support that ship so that that ship will reach the destination, reach the target. इसी तरीके से भारत जो है आगे बढ़ेगा, और जो सपना हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि भारत जो है सुपर पावर बनेगा, भारत सबसे आगे होगा, सोने की चिड़िया थी, वो जो थी उसको आगे अब लाना है प्रेजेंट में। इसलिए भारत का कल्चर जो है पूरे विश्व में है ना। भारत के कल्चर को आगे ले जाने के लिए जो डेमोक्रेसी है, अब देखिए जितनी कंट्रीज वर्ल्ड में है उनमें जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी अब सिर्फ उस साइन बोर्ड पे रह गई है, अंदर में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर डेमोक्रेसी है, आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे काम कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आगे बढ़ना चाहे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे बाकी कंट्रीज में है। तो इसलिए डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इलेक्शन कमीशन का, यहाँ की जो इलेक्शन मशीनरी है, मुंबई की, महाराष्ट्र की, पूरे सिस्टम की, और सबका काम यही है कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वोटिंग करें। वोटिंग इसलिए नहीं करना है खाली कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने के लिए, वोटिंग करने का मकसद ये है मेन कि हमने डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। जो भी देश का सच्चा नागरिक है, सपूत है, वो वोट करेगा, जो नहीं करेगा हम ये मान के चलते हैं कि वो देश का सच्चा सपूत है नहीं। तो इसलिए अगर भारत माता की जय करनी है तो उसके लिए आपको वोट डालना पड़ेगा। तो इसलिए हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है, जो यहाँ का इलेक्शन मशीनरी है, वर्सोवा का, अंधेरी का, जिस तरीके की तैयारियाँ इन्होंने की हैं, जिस तरीके से डेप्थ में जा रहे हैं, पूरे झोपड़पट्टी में जा रहे हैं, पूरे एरियाज़ में जा रहे हैं, हर तरीके के लोग हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, फिल्म स्टार सब हमारे साथ हैं। ये पूरा भरोसा है कि मैक्सिमम वोटिंग होगी और अंधेरी वर्सोवा जो है पूरे महाराष्ट्र को लीड करेगा। तो आज लास्ट में हम ये कहेंगे कि जो मीडिया के लोग हैं उनके अंदर भी एक जज्बा है, उनके अंदर एक सोच है, और मैंने देखा है कि यहाँ पिछले 10 दिन से मैं यहाँ हूँ कि यहाँ का मीडिया का जो लोग हैं वो बड़े यंग हैं और बड़ा उनकी एक अलग सोच है। मीडिया के लोग तो पूरे देश में है, पर मुंबई के मीडिया के लोगों की सोच ज़रा अलग है और इनके अंदर एक वो प्रोएक्टिव एक्शन है। तो वही प्रोएक्टिव एक्शन मैं चाहता हूँ कि हर एक के अंदर आए और हमारे बोलने से पहले ही वो वोट पे जाए और ये वाला निशान हमें दिखाए। जय हिंद। जय हिंद। आई एम रिटर्निंग ऑफिसर 165 अंधेरी वेस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरी इलेक्शन मशीनरी डे एंड नाइट अराउंड द क्लॉक काम कर रही है टू फैसिलिटेट यू टू परफॉर्म योर राइट टू कास्ट योर वोट। तो हम इतने रात दिन काम कर रहे हैं, आप 20 मिनट निकाल के वोटिंग नहीं कर सकते। तो हमारे इस आप सबने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल म्यूनसिपल कमिश्नर एंड DO, एडिशनल कमिश्नर्स एंड ऑनरेबल कलेक्टर सर, from top to bottom we are working hard to facilitate you. So I request you all to cast your vote and perform your right. Thank you. सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी मुहिम के बारे में? नमस्ते मुंबईकर, जैसा कि आपने सब देखा है, आज इस के वेस्ट वार्ड के तहत जो बीच पे ऑनरेबल म्यूनसिपल कमिश्नर खुद आए हैं, इस इलेक्शन कमीशन के आदेश के अनुसार यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, जैसे कि के वेस्ट वार्ड के तहत अंधेरी वेस्ट, सोवा और विलोपल्ली कंस्टिट्यूंसी आती है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑनरेबल ऑब्जर्वर साहब आए हैं यहाँ पे। उनका मोटिवेशन और उनका गाइडेंस के अंदर हम सब लोग वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रेरित करने के लिए काफ़ी सारे कार्यक्रम करते आए हैं।
और आज का कार्यक्रम के तहत हम लोग काफ़ी सारे लोगों को इन्वॉल्व करके उसको प्रेरित करने का एक प्रयास किया है। उस प्रयास के तहत हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और इस डेमोक्रेसी को मजबूत करें। जय हिंद। One Sir. last thing I want to ask, please, sir. सर आपके मैसेज नमस्कार. आज आपण इथे सगळे जमा झालो आहोत की मुंबईच्या नागरिकांनी वोट करावं, त्यांना आपण प्रोत्साहित करण्यासाठी आज एक सायकल रॅली करण्यात आली होती की पार्ला पूर्वपासून जूनपर्यंत इथे आलेलो होतो. मला असं वाटतं की मुंबईच्या नागरिकांनी आणि बऱ्याचशा अधिकाऱ्यांनी याच्यात सहभाग घेऊन लोकांना एक संदेश दिलेला आहे की हे जे आपण वोट करायचं आहे ते आपल्यासाठीच आहे. मी आपल्या माध्यमातून सगळ्यांना हीच विनंती करेन की मुंबईसाठी, महाराष्ट्रासाठी, आपल्या देशासाठी सगळ्यांनी वोट करा. धन्यवाद. यस Like he said, treat this voting day as a festival and come and enjoy the festival. Yes, yes. थैंक यू काय